मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं जंगलवाद जानता हूँ, जंगल राज्य जानता हूँ, माफिया राज जानता हूँ, कांग्रेस को जानता हूँ, बीजेपी को जानता हूँ, राजद को जानता हूँ, जदयू को जानता हूँ। तो हर पार्टी के बारे में मुझे पता है, और ये भी पता है कि कौन कितना काम किए हैं। मैं घर पे बोल दिया कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए जो 5 साल लग रहा है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल में खत्म होना चाहिए। और एक सिस्टम के अनुसार पढ़ाई होना चाहिए कि आपके इस साल में इतना पढ़ाई होगा, अगले साल इतना पढ़ाई होगा, उसके अगले साल इतना पढ़ाई होगा। आप इसके अनुसार ही यहाँ पर पढ़ोगे। आपका रिजल्ट इसी समय होगा, आपका एग्जाम इसी समय होगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका सब चीज यहाँ पर टाइम बाय टाइम होगा। मुझे यही सिस्टम अच्छा लगता है, लेकिन अपने बिहार में नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी, तो जयप्रकाश नारायण का नाम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिसके नाम पर छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का नामकरण रखा गया। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बना छपरा में। आप जानते हो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी मतलब जिनके नाम पर, जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना, उस यूनिवर्सिटी में होता क्या, पढ़ाई के नाम पर ढोंग, पढ़ाई के नाम पर कचरा, सिस्टम के नाम पर कचरा। और पूरे ये छपरा की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ। देश की बात मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता, मैं अपने बिहार की बात बताना चाहता हूँ। बिहार को आगे बढ़ाना है, तो बिहार के लिए मैं बोला कि मैं आंदोलन करूंगा। मैं इसको पढ़कर आंदोलन करूंगा, 5 साल के बाद करूंगा तो ये नहीं होगा। मैं शुरुआत से आंदोलन करूंगा, बिहार के लिए आंदोलन करूंगा, बिहार के बच्चों के लिए आंदोलन करेंगे, अपने भाई बंधुओं के लिए आंदोलन करेंगे, अपने बहनों के लिए आंदोलन करूंगा मैं। जिनको पढ़ने के लिए बाहर देश जाना पड़ता है, देश जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है। आपको पता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए बाहर के इलाके में लोगों को जाना पड़ता है। जब मैं यहाँ पर सरकार बनूंगा, तो बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टरेट की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई, सब चीज बिहार में होगा तो होगा। छपरा का जो जेपी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप नालंदा यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे कोई भी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, कटिहार का हो गया, चाहे बेगूसराय का हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटियों का ठीक तरीके से मुआयना किया जाएगा। मुआयना करके इसको आगे बढ़ाए जाएंगे। प्रोसीजर होगा। आज तक जितने भी वाइस चांसलर रहे होंगे, उनके ऊपर इंक्वायरी होगा कि तुम इतने साल तक रहकर यहाँ पर क्या किए। तो सबसे पहले आएगा कि सरकार ने हमें रोक दिया। साला तेरे को सरकार ने रोक कैसे दिया, तुम रोका कैसे? तुम इस्तीफा दे देता, तो तुम इस्तीफा नहीं दोगे, क्योंकि तुम करोड़ों रुपया कमीशन देकर आए हो कि शिक्षा बोर्ड के वजह से, एजुकेशन बोर्ड के वजह से, शिक्षा शास्त्र की वजह से हम यहाँ से अरबों रुपया छापेंगे, अरबों रुपया ब्लैक मनी के रूप में कमाएंगे। तब ना तुम 1 करोड़ रुपया दिए जी, नहीं तो कहां से देते? नहीं दे पाते। हम वहां से इतना रुपया वसूल लेंगे, इस वादे के साथ ही हम वहां पर उतना रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुखिया करीबन 40 से 50 लाख रुपया खर्चा करता है एक इलेक्शन में। कितना? 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा करता है। अब 40 से 50 लाख रुपया उस 5 साल में नहीं कमाएगा, और नहीं कमाता है तो उतना खर्चा कैसे करेगा? और खर्चा किया, जीता, पूरे मिठाई खिलाया, क्या क्या प्रदर्शन हुए, और ऊपर से फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ी में घूमने का खर्चा कहाँ से आता है? नहीं आना चाहिए ना इतना, लेकिन फिर भी पब्लिक है, सब जानो। अंधविश्वासी बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और जात पात से वोट दोगे, सात समुदाय से वोट दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपके गांव के लिए अच्छा करे, आपके नगर पंचायत के लिए अच्छा करे, आपके वार्ड के लिए अच्छा करे, आपके मेयर पोजीशन के लिए अच्छा करे, आपके जिला के लिए अच्छा करे, आपके राज्य के लिए अच्छा करे, उसको ही वोट दो, उसको ही मत दो, उसको ही अपना अधिकार दो का, आपके फैसले लेने का। दूसरे का अधिकार मत दो। यहाँ पर एक मुझे कहानी याद आ जाती है, अतीक अहमद हत्याकांड। यूपी के एक तरीके से डॉन भी थे, सांसद भी थे, कई बार विधायक तो नहीं सांसद रह चुके हैं, जिनके वजह से सापा कांग्रेस पार्टी लीड पोजीशन में थी। तो उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार का मुकदमा था। अब उनको मार दिया गया, उनका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर किसने कराया, किसने नहीं कराया, और वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत हो रही है, जिनके वजह से जंगल राज्य जाना जाता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन वो लोग बोलते थे कि जंगलवाद चालू हो गया यहाँ पे। जैसे मैं देखो, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर जितने भी विरोधी दल थे, बीजेपी के विरोधी दल, इन लोगों को मिर्चा लग गया पूरा, एकदम लगा है कोई हरियर मिर्चा तोड़ कर रगड़ दे ले उस तरह। इन लोगों को मर्चा लगा ऐसा कि ये सब जंगल राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, दिन दहाड़े किसी को मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े इतने लोगों को मार दिया जा रहा है। अरे दिन दहाड़े वो इतने लोगों को मारा तो तुमने कुछ किया ही नहीं, अब दिन दहाड़े उसको मार दिया जा रहा है, तो आपको कौन सा दिक्कत हो जा रहा है। रेपिस्ट को मारना कोई गलत नहीं है, माँ बहन की इज्जत जो लूटते हैं उनको मारने के लिए किसी सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर एक पुलिस के कर्मचारी भी आपके परिवार के साथ आकर गलत व्यवहार करता है, चाकू उठाओ, घोंप डालो उसको, मार दो उसको। क्यों क्यों नहीं मारेंगे? माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए किसी से पूछनी नहीं पड़ती है। चाहे सरकार हो चाहे कोई भी, मत पूछो, ठोक डालो साले को डायरेक्ट। तो ये जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। और जब मात्र का बात यहाँ पर कर दिए हैं, तो मात्र सम्मान मतलब अपना अभिमान। तो अपना अभिमान, अपने अभिमान का मतलब होता है अपनी मिट्टी, अपनी मिट्टी का मतलब होता है माँ। तो माँ को बेच कर पैसा कमाने वाले लोगों, ये सोच लो कि एक दिन आप भी उसी मिट्टी में दफन हो जाओगे। आप भी उसी मिट्टी में एक दिन जलाकर आपको मिला दिया जाएगा। इससे अच्छा है रिश्वतगिरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, दलाली बंद करो। आज दलाली लोग सुनना पसंद नहीं करते, आज डीलर बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ऑर्गन्स डीलर, ये डीलर वो डीलर, पता नहीं क्या क्या डीलर। तो लोग आजकल इंग्लिश में डील करते हैं, इसलिए उनको डीलर बोला जाता है। तो हम लोग तो भैया यूपी बिहार के लोग हैं, दलाले बोलीला, दलाले बोलल जाई, दलाले बोले सब। तो इन दलालों को तो समझना पड़ेगा कि दलाली खत्म, दलाली बंद करो। दलाली बंद नहीं होने वाला जब तक लोगों के मन में भ्रष्टाचार रहेगा, रिश्वत देने का ख्याल रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खत्म हो सकता। मैं जहां पर जाता हूँ मेरे से तो सब कोई हरका रहता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे कहीं भी चले जाए, उन लोगों के बीच में तहलका मचा रहता है कि भैया ये आ गया है, अब सुधर जाओ नहीं तो हम लोगों को सुधार देगा, ये गारंटी ये दे देगा। इसलिए वो लोग ठीक रहते हैं। लेकिन वो ठीक रहे कि नहीं रहे उसके ऊपर तो भैया कुछ भी कर लो। अज्ञानियों मूर्खों से लड़ा नहीं जाता है, मूर्खों से कभी लड़ना नहीं चाहिए, उनको जिता देना चाहिए। मूर्खों को चुपचाप रहो, तुम बोलो और चले जाओ, मूर्खों से लड़ो नहीं, मूर्खों को जिता दिया करो। हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी बोलते हैं मूर्खों से लड़ना नहीं चाहिए, मूर्खों को जिता देना चाहिए। मूर्खों को प्रोत्साहन दो कि आप जीत गए, आप वहां से चले जाओ, मूर्खों से लड़ो मत। ये सब बातें कौन बताता है? हमारे धर्म गुरु जो रह चुके हैं वो बताते हैं। कभी मौका तो नहीं मिला हमें बागेश्वर धाम से मिल बागेश्वर धाम के जो बाबा है, वहां का मठाधीश है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आशा करते हैं कि प्रभु किसी दिन बुलाएंगे, एक दिन शास्त्री जी हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। बागेश्वर धाम से बुलावा आए और हम नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आशा है कि एक दिन उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ेगी, वो एक दिन हमें देखेंगे और हमें एक दिन बुलाएंगे, हम जरूर जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के लिए कोई अच्छा करे तो वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए आदरणीय है। था, है, रहेगा, हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। हमें उनसे भी कुछ गुजारिश है कि आप जो देश के लिए कर रहे हो करो, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग साथ नहीं देंगे, हम सब आपके साथ हैं। बजरंग जी आपके भी पूजनीय है, हमारे भी पूजनीय है, आपके भी देवता है, हमारे भी देवता है। श्री राम आपके भी देवता है, श्री राम हमारे भी देवता है। तो ऐसे तो हमारी धरोहर भी होती है, तो हम लोग सूर्य भगवान की बहुत पूजा करते हैं। और सूर्य भगवान के कुल में जो हो जाए, सूर्यवंशी जो हो जाए, सूर्यवंशी यदुवंशी जो हो जाए, उनसे हम लोग क्यों बैर रखेंगे? और हमारी पहचान जिससे होती है, जिन समुदाय से होती है, जिन धर्म से होता है, जिस धर्म से होता है, उनसे हम लोग बैर क्यों रखेंगे? नहीं रखना चाहिए ना। इसलिए हमेशा आप ऐसे कार्य करो जिससे दुनिया आपको सलामी ठोके, दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपको एक आदरणीय माने, पूजनीय माने।
आप जब उनके द्वार पे जाओ तो वो बोले कि हमारा घर तीर्थ बन गया आपके आने से। तो जिंदगी में ऐसा काम करना आप भी। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर लिखना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता हंगामा कर देवे, आपकी सफलता ढिंढोरा पीट देवे। ऐसी सफलता चाहिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करो जी, मन लगाकर करो, खूब जोर जोर से करो, जितना बन सके उतना मेहनत करो, क्योंकि सफलता आपके मेहनत की वजह से ही आने वाली है। तो कुछ लोग बोलेंगे मेहनत तो गधे भी कर लेते हैं, मेहनत तो लेबर भी कर लेते हैं। तो गधे जो है मेहनत करते हैं तो उनका भी एक उनका शारीरिक बनावट है। और जो लेबर मजदूरा मेहनत करते हैं उन्हीं की वजह से घर बनता है, उन्हीं की वजह से इतने कंपनी चल रही है, उन्हीं की वजह से हम खाते हैं पीते हैं, सब काम तो लेबर की वजह से है ना। लेबर नहीं मतलब सर्वेंट, नौकर एक तरीके से बोला जाए। तो ये नहीं रहे तो अमीर लोग तो ऐसे ही रोड पे आ जाएंगे, फकीर हो जाएंगे। आगे कुछ बात आ जाती है कि हर इंसान का संघर्ष अकेले ही शुरू होता है। चाहे कोई भी हो उसका संघर्ष अकेले ही शुरू होता है। सफलता में बस दुनिया आपके साथ होती है, सफलता में बस दुनिया आपके साथ होती है। और इतिहास गवाह है, जब जब इस दुनिया में लोग किसी पर हंसे हैं, जब जब इस दुनिया में किसी पर लोग हंसे हैं, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जब जब जिस पर लोग हंसा है तब तक दुनिया में वही इतिहास रचा है। ये साक्षी है, ये परिणाम है, ये साक्ष्य है, 100% राइट है। और ये पूरा होगा, कोई नहीं रोक सकता। और रोकेगा भी कौन? किसको दिम्मत, किसको हिम्मत। दिम्मत की बात कर देता हूँ, कोई कौन सुराग लगाने जाएगा उसमें। समझ रहे हो आप? तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने वजह से सोचो कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार के बारे में चलोगे तो जिंदगी आपकी ओझल हो जाएगी, क्योंकि ओझल आपकी जिंदगी हो जाती है तो इससे आपको फर्क पड़ता है। आपको फर्क पड़ेगा तो आपके संतान को फर्क पड़ेगा। तो आप अपने लिए ना सही लेकिन अपने जनरेशन के लिए आप अच्छा करो। आप अपने जनरेशन के लिए अच्छा करोगे तो आपके भी बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। ऐसे देना चाहिए, हर माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। और मैं तो यही सिखाता हूँ कि हर बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत करो, बहुत ज्यादा करो। क्योंकि जो जन्म देता है उनका अधिकार होता है, और है उनका अधिकार। ऐसा नहीं कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में आ जाओ कि जन्म ले लिए तो उनका कोई अधिकार नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक आपके ऊपर अधिकार है उनका, और ये मानना पड़ेगा आपको। आप उसको छोड़ नहीं सकते। भले आपको पैदा कर दिया गया तो जब तक जिंदा है तब तक आपका फर्ज बनता है कि पितृ सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। मातृ धर्म पितृ धर्म को आप निभाओ, और बहुत अच्छे से निभाना, क्योंकि ये चीज हर किसी को नसीब नहीं होता है। ये मोहब्बत, ये प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है। बहुत बिरला इंसान होता है जिसको ये सब मिलता है। सांस्कृतिक धरोहर में मिले, चाहे अपने समाज के वजह से मिले, चाहे किसी भी वजह से मिले, तो इस चीज की कल्पना अपने मस्तिष्क में करना और अपने से कोशिश करना कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा आप करोगे आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा। जो आप अपने माँ बाप के साथ करते हो कल आपका बच्चा आपके साथ करेगा। तो आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे करोगे तो आपका बच्चा आपके साथ अच्छा होगा, और इसी तरह जनरेशन बनते रहेगा। आपका कुल, आपका गौरव, आपका संस्कार हमेशा सदियों सदियों तक चलता रहेगा। और यही संस्कार चलते आया है, इसीलिए हमारा भारत आज भी उसी पोजीशन में टिका हुआ है जिस पोजीशन में हमारा भारत आज से लाखों साल, हजारों साल पहले हुआ करता था। और हमारी भारत की संस्कृति आज की नहीं है, हमारी भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। आप सतयुग से ले लो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद आया है कलयुग। मतलब हमने लाखों हजारों वर्षों का जर्नी तय किया है। क्योंकि आज से 14,000 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था। कितना? 14,000 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था। उसी समय त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग का एक तरीके से समझो तो अंत ही चल रहा था। ऐसे पूर्ण जानकारी तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई ना ही मठ के मठाधीश है, ना ही मैं धर्म गुरु हूँ कि मैं इसके बारे में ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। कुछ मैं गलत बोल गया तो आप मुझे क्या क्या नहीं बोलोगे। इससे अच्छा है
कि आप धर्मगुरु के बारे से, धर्मगुरु के वाणी से, धर्मगुरु के मुंह से ही आप सुनो। लेकिन जिस दिन हमें इस बारे में नॉलेज होगी मैं जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।